एमक्यूएम ने नून लीग और जीडीए के साथ सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया है। एमक्यूएम को इलेक्शन के लिए इत्तेहादी ढूंढने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम मुस्तफ़ा कमाल साहब। सो रिकैप ऑफ द जर्नी, अब क्या फ़र्क होने जा रहा है? बड़ी रिसर्च की आज आपने प्रोग्राम के लिए एमक्यूएम के ऊपर। सारा जो है वो हमारे पास तो सारी हिस्ट्री है वो आ गई है। हमें भी कोई रेफ़र करना होगा तो आप ही से निकाल के करेंगे। चलिए, थैंक यू। एनीवे फरिया ऐसा है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों से जो कुछ सिंध में किया है और जो आज भी उनका रवैया है और जो वो जिस तरह से शहर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, काम करके दिलों को जीतना नहीं चाहते, वो अपने पैसे से इलेक्शन ख़रीदना चाहते हैं। वो अपनी पुलिस से, अपने आरोस से इलेक्शन को ख़रीदना चाहते हैं। वो शहर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम एंटाई पीपल्स पार्टी जितनी भी जमातें हैं उनके साथ एक मजबूत इत्तेहाद बनाएं। अच्छा, ये इसलिए भी ज़रूरी है, आपको पता है कि यहाँ पर हमें खातिर ख्वाह कोई इलेक्टोरल हलकों में कोई इस तरह की कोई हमें शायद ज़रूरत ना हो और ना ही पीपल्स PMLN को हमारी कोई ज़रूरत पंजाब में होगी। लेकिन हम इस इलेक्शन जीतने के ऊपर बात नहीं कर रहे। हमारा सारा महवर है कि इस पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को इलेक्शन के बाद इन मसाइल के दलदल से निकाला कैसे जाए, बात उसके ऊपर हो रही है। बात इलेक्शन सिर्फ जीतने की नहीं हो रही कि कुछ भी करके जोड़ तोड़ करके इलेक्शन बस सीटें जीत लो और असेंबली में पहुंच जाओ, ये बात नहीं हो रही। बल्कि अभी तक सीटों के ऊपर हमारी कोई बात ही नहीं हुई। सारी बात 2 मीटिंगों में, पहले मियाँ साहब के पास और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास और उनकी पूरी टीम के साथ, और अभी जब उनकी टीम यहाँ पर आई थी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और अयाज साहब जहाँ पर आए थे और उनके और लोग जो यहाँ पर आए थे, मेमन साहब वगैरह, तो उनसे भी सिर्फ ये बात हुई कि हम पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को इस मसाइल से कैसे निकालेंगे। और उसके लिए जो एमक्यूएम प्रपोज कर दी है, जिसको PMLN के लोगों ने एग्री किया है और उसका इजहार ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद किया कि हम एमक्यूएम 3 आईनी तरामीम चाहती है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में लिख दिए जाएँ। जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड आइन में है, उसी तरह से PFC अवार्ड जो है वो आइन में लिख दिया जाए और हमें PFC अवार्ड वफाक हमारा PFC अवार्ड डिस्ट्रिक्ट का PFC अवार्ड NFC अवार्ड के साथ ही दे दे। और तीसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जब तक मुल्क में लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं है, जब तक मुल्क में MPs MNS के इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो सूबाई खुद मुख्तारी हो गई है, हम जिले खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। जब तक मुल्क में जिले खुद मुख्तारी नहीं होगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए हम ये सारी गुफ्तगू और सारी अलायंस जो है वो उसका महवर ये है, ये एक इशू है, 1 पॉइंट एजेंडा एमक्यूएम का। ठीक, बट इससे लगता यह है कि आपको ये यकीन है कि हुकूमत PMLN की है। ये यकीन कैसे आपको? हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी हो सकती थी। देखिए, पाकिस्तान के डायनामिक्स ऐसी हैं कि जो पंजाब जीतेगा वो उसको हुकूमत के चांसेस ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश कर ली कि पंजाब में ख़रीद व फरोख्त का बाज़ार गर्म करें और साउथ पंजाब और इधर उधर सारी जो है वो सारी दाव पेच आजमा लिए गए, बलूचिस्तान के दाव पेच आजमा लिए गए। वो दाव चले नहीं है सारे, ठीक है, वो सारा मिसफायर हो गया। नवाज शरीफ साहब के आने के बाद PMLN 2018 में भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसूलन तो हुकूमत उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2018 में जो लोग सब कुछ करवा रहे थे उन्होंने डेफिनेटली हुकूमत नहीं दी। और आपको पता है कि पंजाब में इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा के दौरान 21 में से जो है वो 19 इलेक्शन जो है वो PMLN जीती है वहाँ पे। आज जब PTI का कोई पता नहीं है और उसके जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, उसमें हमें बिल्कुल ये लगता है कि पंजाब की बड़ी पार्टी तो इस वक्त जो है वो PMLN ही है। तो आपको ये लग रहा है कि PTI नहीं, उसकी प्रेजेंस बिल्कुल नहीं होगी इस इलेक्शन में? पंजाब में एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका वोट बैंक है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि कंफर्टेबली जीत जाएगी PMLN? देखें, PTI का वोट बैंक मेरी नज़र में आप उससे और PTI के दोस्त जो है वो चाहने वाले उससे जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि वो इमरान खान की मोहब्बत का वोट नहीं है, वो जो दूसरी पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, उससे नफरत का वोट है। अगर ये PDM की हुकूमत बनी नहीं होती, PMLN मुखालिफ वोट है वहाँ पर, पीपल्स पार्टी भी वही देती रही वोट, वही वोट ट्रांसफर हुआ है PTI को। नहीं, PMLN मुखालिफ है, वो पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट नहीं है। अच्छा, मेरी राय डिफरेंट है। ये जो PDM का नक्शा बना ना,
जिसमें सारी जमातें मिल गई और उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN भी रही। मैं समझता हूँ कि अगर PMLN का मुखालिफ से वोट होता तो PMLN बाई इलेक्शन जो है वो इमरान खान की हुकूमत में नहीं जीत रही होती। नहीं, वो कम था ना, वोट कम हो सकता है, वो ये नहीं है कि वो ज्यादा है। मेरी राय है, मेरी राय है, सुन लें, मेरी राय है, आप ना माने, मेरी राय ये है, मेरा तज्जिया ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी की जोड़ तोड़ की जो कहानी है ना पूरे मुल्क भर में, और खरीद और फरोख्त की कहानी है, और जो यहाँ पर 15 सालों से उनकी करप्शन की दास्तान है, सिस्टम है। वह सिस्टम पंजाब में तो नहीं चल रहा ना, सिस्टम तो सिंध में चल रहा है। ज़मीनों पे कब्जे तो सिंध में चल रहे हैं, यहाँ पर SBCA में जो है वो सिस्टम तो सिंध में चल रहा है, यहाँ पे पुलिस जो है वो पैसे लेकर सिंध में लगाई जाती है। तो ये जो सिस्टम है ना, वो जो पीपल्स पार्टी की शक्ल नज़र आई PDM की हुकूमत में, उससे मैं समझता हूं कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है PMLN को, कि ये सब लोग एक हैं। अगर सिर्फ PMLN शायद अकेली होती तो शायद ये वाला फर्क ना आता। ये मेरा तज्जिया, आप हो सकता ना माने। मैं समझता हूं कि इसको अगर जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर अलग अलग करेंगे PMLN वाले, तो मैं समझता हूं कि फिर वो इमरान खान साहब की मोहब्बत जो है वो लोगों के पास उतनी नहीं रह जाएगी। और PMLN का बहुत काम है, ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा काम है। आप उसको एकदम से वो नहीं हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते पंजाब की सियासत से। राइट। PMLN का कराची में कोई वोट है कहीं पर? जी, PMLN के पॉकेट्स हैं कुछ यहाँ पर, जहाँ पर वो UC चेयरमैन जीतते रहे हैं यहाँ पे PMLN के। लेकिन हमने PMLN के वोट को देखकर PMLN से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया है। और चूंकि 16 महीनों से, पिछले 16 महीनों से MQM PMLN की हुकूमत का हिस्सा रही है। उसमें एक हमारे साथ बहुत ही प्लेजेंट वाक़या पेश आया, वो था यहाँ पर मरदमशुमारी, जो कि सिंध पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई और सिंध में हुई। सिंध में वज़ीर आला, उनके DCs, उनके ACs, उनके इन्यूमरेटर्स, इनका जो रोल था इस सेंसस के ऊपर वो बहुत ही नेगेटिव था। और 7 अप्रैल को ये ऐलान हो गया कि सिंध की आबादी जो है वो 1 करोड़, कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, और इलेक्शंस की सेंसस की डेट ख़त्म होने का ऐलान कर दिया जा रहा था अगले दिन। हम सबूत और शवाहिद लेकर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास गए, हसन इकबाल साहब जो वज़ीर हैं उनके पास गए। उन्होंने हमारी बात सुनी, और हमारी बात सुनने के बाद, सबूत देखने के बाद, उन्होंने डेट्स एक्सटेंड की 15 दिन के डेट्स एक्सटेंड होते चले गए। और जब 23 जुलाई को जब सेंसस की डेट क्लोज हुई है, तो जो 7 अप्रैल को 1 करोड़ 30 लाख पर कराची की आबादी क्लोज कर रहे थे, 2 करोड़ 3 लाख यानी कि 73 लाख लोगों के इजाफे के साथ, बाजियाबी के साथ वो सेंसस क्लोज हुई है। ये जिससे 1 सीट इंटीरियर सिंध से कराची मुंतकिल हो गई, 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट जो है कराची मुंतकिल हो गई। इससे हमारा एतमाद PMLN की गवर्नमेंट पे आया कि उन्होंने हमारी जायज़ बात अगर पूरी नहीं मानी तो हमारी थोड़ी सी बात मानी, जिससे हमारे दुखों का मदावा हुआ है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि हम जो आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं वो इलेक्शन के जीतने के लिए नहीं है, इलेक्शन के बाद की बात है। अब हम आज की MQM कोई 52 नुकाती प्रोग्राम या 38 नुकाती प्रोग्राम या कोई 10 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स विश लिस्ट नहीं देने जा रहे। हमारा एक एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा, और वो कि हम पाकिस्तान के लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकालकर लेकर उनकी गलियों में, उनके पहाड़ों पे, उनके खेतों पे, उनके मोहल्लों में लेकर आना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये आईनी तरमीम सिर्फ कराची के लिए नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान के लिए होगी, जिससे इख्तियारात और वसाइल नीचे ग्रास रूट लेवल पे आएंगे। इस काम के लिए हमें बड़ी पार्टी चाहिए, और वो बड़ी पार्टी हम समझते हैं कि PMLN है पंजाब की। हमारे वोट, उनके वोट, और जो लोग साथ जुड़ेंगे उनके साथ मिलकर हम आएंगे। और वो इस बात को, इस हमारी फिलॉसफी को एग्री कर रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है। अब हम आ जाते हैं 2018 के इलेक्शन ही एक हमारे पास रेफरेंस है कि कौन कितना पॉपुलर उस वक्त था। अब ऑब्वियसली एक 5 साल बाद क्या कारकर्दगी होगी। उस वक्त आपने PSP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, फारूक सत्तार ने अलग इलेक्शन लड़ा, जबकि MQM पाकिस्तान ने अलग इलेक्शन लड़ा। अब आप यही इस पर बैंक कर रहे हैं कि सब कंबाइंड हो जाएं, लेकिन जब वोट बैंक को देखते हैं फिर भी PTI का वोट बैंक ज़्यादा नज़र आता है। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वोट बैंक? अब हम जमात इस्लामी भी एक फैक्टर देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी, या ये कहीं और कन्वर्ट हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये आप ही का वोट था जो PTI के पास गया और वापस आ जाएगा? व्हाट्स योर असेसमेंट? देखिए, 2018 को आपके इलेक्शन को आप बेसिस बना नहीं सकते, क्योंकि जीतने वाला भी इस इलेक्शन को नहीं मानता
और हारने वालों को मानता ही नहीं है। आरटीएस सिस्टम खराब करके आपने सोए हुए हारे हुए बंदों को सुबह उठाकर ये बताया कि भाई आ जाओ, उठ जाओ, तुम एमएनए बन गए हो, तुम एमपीए बन गए हो। ये कोई छुपी हुई बात तो फ्रिया नहीं है ना, अब तो कोई छुपी हुई बात नहीं है।